पहलगाम हमला जो कि बहुत ज्यादा कशीदगी का बायस बना इंडियंस की जानिब से और पाकिस्तानियों की जानिब से भी बहुत जबरदस्त जो डिसीजंस हैं वो लिए गए। अब इस हमले ने पीएसएल को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। आइए जानते हैं पीएसएल के अंदर क्या हुआ। पीएसएल के अंदर एक कंपनी थी, ब्रॉडकास्ट कंपनी, जिसके अंदर भारतीय शहरी शामिल थे। उनको फौरी तौर पे रिलीज कर दिया गया और वाघा बॉर्डर के थ्रू जो है वो उनको दोबारा भारत में भिजवा दिया गया। अगर हम बात करें पंजाब पुलिस की, तो पंजाब पुलिस ने बताया कि 33 भारतीय शहरियों को यहां से वापस भिजवा दिया गया। गवर्नमेंट की जानिब से सख्त हदायत ये थी कि जो भारतीय हैं वो फौरी तौर पे मुल्क पाकिस्तान को छोड़ दें, और यही वजह बनी कि पीएसएल के अंदर से इन लोगों को रिलीज कर दिया गया। पीएसएल के ऊपर भी यकीनन इस जो हमले हैं, इस हमले का बहुत ज्यादा असर हुआ। अस्सलामुअलैकुम, विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। पीएसएल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मैच के हवाले से, जो कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मबैन खेला जाएगा। ये मैच इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम कज़ाफ़ी में खेला जाएगा, और जो लाहौर के शायकीन हैं वो यकीनन उनका जो अंदाज़ है क्रिकेट से लव के हवाले से वो दीदनी रहता है, और शायकीन क्रिकेट की जानिब से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी टीम से। अगर हम बात करें आज के मैच के हवाले से, तो लाहौर कलंदर्स के ऊपर एक भारी बर्डन मौजूद है कि हालिया मैच में हमने देखा कि जो मुल्तान सुल्तान्स हैं उनकी जानिब से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी गई। अगर हम बात करें उस मैच के हवाले से, तो उस मैच में जो बैटिंग थी मुल्तान सुल्तान्स की वो बहुत अमेजिंग, हैरानकुन और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उनके जो बल्लेबाज हैं वो हमें नज़र आए। लेकिन आज का जो मैच है, आज के मैच में लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है। इसकी कुछ वजूहात भी हैं। पहली वजह तो ये है कि लाहौर में खेला जाएगा ये मैच, और दूसरा ये है लाहौर कलंदर्स की जानिब से जो हालिया परफॉर्मेंस है, हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। उनकी जानिब से जो कैप्टन हैं शाहीन अफरीदी, उनकी जो बॉलिंग है तबातुन बॉलिंग, अब दोबारा से वो नज़र आता है कि शाहीन ने जब ज्वाइन किया था आज से 4-5 साल कबल, अगर हम बात करें शाहीन जिस अंदाज में शाहीन की तरह उड़ान भरा करते थे, अब उनकी वही उड़ान हमें नज़र आती है, वही उनका जज्बा, पैशन, और जो है वो एक बॉलर का जो एक नेचुरल स्टाइल होता है वो उनका नज़र आता है। और यकीनन होम ग्राउंड के ऊपर इन तमाम तर चीज़ों को जब एक्सपीरियंस किया जाता है तो ज़्यादा आसान होता है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि वो यूज़ टू होता है यहाँ पे। तो आइए बात कर लेते हैं स्टैट्स के हवाले से। लाहौर कलंदर्स की टीम में शामिल हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक बल्लेबाज हैं, ना सिर्फ बल्लेबाज हैं बल्कि आपकी जानिब से जो फील्डिंग की जाती है वो भी बहुत अमेजिंग और हैरानकुन हुआ करती है। आज के मैच में आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो बैटिंग है, यकीनन शायकीन क्रिकेट आपसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। अब देखते हैं कि आप किस अंदाज में उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं। फर्दर हम बात कर लेते हैं आसिफ अली की। आसिफ अली की हिटिंग जो है वो हमेशा से मशहूर रही है कि वो जिस अंदाज में ग्राउंड्स के बाहर जो है वो बॉल को फेंकते हैं और बारहा मरतबा फेंकते हैं, और बड़े दिलचस्प अंदाज के अंदर और बड़े लुत्फ़ बड़े अंदाज के अंदर वो हिटिंग करते हमें नज़र आते हैं। तो आज आसिफ की जो बैटिंग है वो आज यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी आज के मैच के हवाले से। फर्दर डायरल मिचेल की बात करें तो ये भी अभी हालिया मैचेस के अंदर हमने देखा कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी है और जारहाना क्रिकेट खेलते हमें नज़र आते हैं। 20 ओवर्स के अंदर यकीनन जो जारहाना अंदाज है वही होना चाहिए। फर्दर हम बात कर लेते हैं फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान कुछ मैचेस में तो यकीनन परफॉर्म करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मायूसकुन होती है। तो आप जैसे जो बल्लेबाज हैं उनसे आवाम की उम्मीदें इसलिए भी हुआ करती हैं कि आप एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, और जिस अंदाज़ में आप हिटिंग करते हैं, जिस अंदाज़ में आप जो शायकीन हैं उनके जज्बे के अंदर जो है वो एक इंक्रीमेंट लेके आते हैं, जिस अंदाज़ में आप हिटिंग करते हैं, तमाम तर चीज़ें वो हैं जो शायकीन अब देखना चाहते हैं। और यकीनन लाहौर की सरजमीन के ऊपर जब फ़खर खेलता है तो यकीनन काबिल फ़खर हुआ करता है। तो आज देखते हैं कि आज टीम के लिए क्या फ़खर की अलामत बन पाते हैं कि नहीं। फर्दर हम बात कर लेते हैं डेविड की जो बैटिंग है उसके ऊपर तनकीद की ज़द में कुछ रह चुके हैं, लेकिन यकीनन हर नया दिन जो है वो एक नए जज्बे के साथ एक बल्लेबाज मैदान में उतरता है। तो आज उनका जज्बा यकीनन दीदनी होगा, क्योंकि अब लाहौर की सरजमीन के ऊपर उन्होंने खेलना है, और लाहौर की यूनिफॉर्म के अंदर जब आप प्ले करते हैं तो लाहौर की जानिब से जिस अंदाज में सपोर्ट किया जाता है तो यकीनन आपको जो जज्बा है उसमें भी इंक्रीमेंट आता है। और फर्दर ये कि आप एक अच्छे अंदाज में पॉजिटिव क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। फर्दर हम बात कर लेते हैं
अगर बात करें हम हारिस रऊफ़ की, बॉलिंग के हवाले से बहुत मोतबर नाम। और अगर आज बॉलिंग के अंदर हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी दोनों ही लाहौर कलंदर्स की जानिब से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो यकीनन मुल्तान सुल्तान्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात की तरफ धकेल सकते हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की जो हालिया बैटिंग है वो भी हमारे सामने है और मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से जो कमबैक किया गया इवेंट में दोबारा से, और ये भी कहा जा रहा है कि अब मुल्तान सुल्तान्स जो है वो नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगी। ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा, लेकिन आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी बहुत अहम है जीतना, ताकि आगे फर्दर जो मैचेज़ हैं उनको भी विन करते हुए वो आगे जो इवेंट है उसके अंदर अपनी जगह को बरकरार रख सके। आइए बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से। मुल्तान सुल्तान्स की पहली बात तो ये है कि मुल्तान सुल्तान्स को एज हासिल है कि अगर हम बात करें प्रीवियस 5 मैचेस की जो कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मुबैन खेले गए, लाहौर कलंदर ने उन 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच विन किया, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने उन 5 मैचेस में से 4 मैचेस अपने नाम किए। इस हवाले से भी मुल्तान सुल्तान्स को एक बहुत बड़ा एच मौजूद है। फर्दर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग के हवाले से। मोहम्मद रिजवान जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जब क्रीज पे आ जाते हैं तो यकीनन आप स्टे करते हैं, आप वहाँ पे अगरचे हिटिंग प्रॉपर नहीं कर पाते, बहुत जारहाना और बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्प जो है वो खेल पेश नहीं करते, लेकिन आपकी जो ये स्टाइल है कि आप वहाँ स्टे करते हैं और टीम को मोटिवेट रखते हैं ताकि टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो हिटिंग करें और टोटल को अच्छे टोटल में ले जाने में कामयाब रहें। तो फर्दर हम बात कर लेते हैं कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस रखी भी जा सकती हैं, और उसकी वजह यह है कि आप यंग हैं और आपके अंदर एक पैशन है, एक जज्बा है, एक आपके अंदर टीम को आगे ले जाने का जो एक क्रेज़ है वो नज़र आता है। और आप जैसे जो बल्लेबाज हुआ करते हैं यकीनन वो बैटिंग लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल हुआ करते हैं। फर्दर हम बात कर लेते हैं टर्नर की, और इनके बारे में एक और बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इनके बारे में कहा जा रहा है कि हालिया इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी यकीनन बहुत बेटर है, लेकिन आज के मैच के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रैक्टिसेस के अंदर इनकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशंस के अंदर जो इनकी एफर्ट्स हैं वो यकीनन सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, तो आज यकीनन उन एफर्ट्स के सिले में यकीनन हमें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ये लाहौर के ग्राउंड्स के ऊपर खेलते नजर आएंगे। फर्दर हम बात कर लेते हैं तैयब की, और तैयब के हवाले से मैं पहले भी बात कहता रहा हूँ कि तैयब को चांस मिलना चाहिए, और तैयब जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त इनकी फिजिकल अपीयरेंस है, बड़ा ज़बरदस्त अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है। तो ये जो फिटनेस हुआ करती है ये भी एक बल्लेबाज के लिए बहुत अहम चीज़ हुआ करती है, क्योंकि रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा कि एक भी रन से ज़ाया नहीं होने देते, किसी एक रन के लिए भी चांस मिलता है तो फ़ौरन ये भाग के उस रन को अवेल कर लेते हैं। तो इस तरह के जो तेज़ तराज बल्लेबाज हुआ करते हैं ये टीम के अंदर बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया करते हैं, और तैयब आज यकीनन आपसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं आवाम की, और सोशल मीडिया पर हमने देखा तैयब की तारीफ़ करते बहुत से शायकीन नज़र आए। फर्दर हम बात कर लेते हैं इफ्तिखार अहमद, जो कि हमेशा से तनकीद की ज़द में रहते हैं, और हालिया मैचेस के अंदर हमने देखा कि उनकी एज की वजह से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से तनकीद का उनको सामना है, और फर्दर हम ये भी देखते हैं परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। देखें, एज का हमें कोई मसला नहीं है, आपकी एज ज़्यादा है, इट्स ओके, लेकिन आपको जब टीम में चांस दिया गया है, मुल्तान सुल्तान्स के अंदर एज अ मेन प्लेयर आपको अगर चांस दिया गया है, तो अगर आप फिर भी परफॉर्म ना करें तो जो जूनियर्स हैं यकीनन वो मायूस होते हैं कि हमें स्किप करके आपको चांस दिया गया और आप वहाँ पे जाके इस अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान्स की जीत के अंदर इफ्तिखार का किरदार इतना ही होता है जिस अंदाज में हमने देखा कि कुछ मैचेस के अंदर तो ऐसा हुआ, ये जब बैटिंग पे है तो जो रन रेट रिक्वायर्ड था वो 10 का था, और जब ये बैटिंग से वापस गए तो वो 25 तक पहुँच चुका हुआ था। क्रीज के ऊपर रहते हुए इन्होंने क्या किया कि ऑपोजिट टीम को जितवाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो इफ्तिखार को ये चीज़ समझनी होगी, ये T20 क्रिकेट है, ना कि ये कोई आप यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने के लिए नहीं आ चुके, बल्कि आप T20 क्रिकेट के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो इन तमाम तरह चीज़ों के हवाले से मुल्तान सुल्तान्स अगर अपने आप को बेहतर बनाती है तो एक अच्छा टोटल करने में कामयाब रहेगी। फर्दर हम बात कर लेते हैं एडम मिलन की, जो कि कराची किंग्स की जानिब से बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हमें परफॉर्म करते नजर आए हालिया मैच के अंदर, जो कि लाहौर कलंदर्स के मुबैन खेला गया। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो मैच था उस मैच में एडम मिलन को इंजरी का सामना हुआ, घुटने के ऊपर उनकी इंजरी जो हुई, उस इंजरी के बाद डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद
जो टीम मैनेजमेंट है उनको रिलीज़ कर दिया गया है कराची किंग्स की टीम से, जो कि एक यकीनन बहुत मायूसकुन खबर है। कराची किंग्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उनकी जगह 7 बेग को दी गई। अब 7 बेग आर्जी तौर पे टीम का हिस्सा बने हैं, लेकिन यकीनन ये कोई ऐसा पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब इंटरनेशनल क्रिकेटर आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं। तो आई डोंट नो कि इनको रिलीज़ करना ही बेहतर था, लेकिन यकीनन डॉक्टर्स की अगर मुशावरत है तो आई थिंक ये बेटर था, उनको अच्छे अंदाज में चांस आगे फ्यूचर में भी मिल सके। इस अंदाज की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।